Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today I teach chapter number 7, Our Neighborhood. O-U-R, our, N-E-I-G-H-B-O-U-R, H-O-O-D, hood, our neighborhood, हमारा अड़ोस पड़ोस. our neighborhood means हमारा अड़ोस पड़ोस. The area around our house is called our neighborhood. T-H-E the, A-R-E area, A-R-E-A area, A-R-O-U-N-D around, O-U-R our, H-O-U-S-E house, I-S is, C-A-L-L-E-D called, O-U-R our, N-E-I-G-H-B-O-U-R, H-O-O-D hood. The area around our house is called our neighborhood. जो हमारा आसपास का क्षेत्र है, हमारे घर के आसपास का क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? नेबरहुड. क्या कहलाता है? नेबरहुड मीन्स अड़ोस पड़ोस. द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड. जो हमारे घर के आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता है? अड़ोस पड़ोस. देयर आर मेनी हाउसेज इन आवर नेबरहुड. T-H-E-R-E देयर, A-R-E-R, M-A-N-Y many, H-O-U-S-E houses, I-N in, O-U-R our, N-E-I-G-H-B-O-U-R, H-O-O-D hood. There are many houses in our neighborhood. हमारे आड़ पड़ोस में बहुत सारे घर हैं. The people living in these houses are called our neighbors. T-H-E the, P-E-O-P-L-E people, L-I-V-I-N-G living, I-N in, T-H-E-S-E these, H-O-U-S-E houses, A-R-E-R, C-A-L-L-E-D called, O-U-R our, N-E-I-G-H-B-O-U-R-S neighbors. The people living in these houses are called our neighbors. जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, जो आसपास के घरों में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पड़ोसी. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. We should be friendly to our neighbors. W-E-V-S-H-O-U-L-D should, B-E-B-F-R-I-E-N-D-L-Y friendly to, T-O-2 O-U-R our, N-E-I-G-H-B-O-U-R-S neighbor. We should be friendly to our neighbor. जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हम उनके साथ अपनी दोस्ती रखते हैं. Our neighbors help us in need. O-U-R our, N-E-I-G-H-B-O-U-R-S neighbor, H-E-L-P help, U-S-S I-N in, N-E-E-D need. Our neighbors help us in need. जब हमें जरूरत होती है तो हमारे पड़ोसी हमारी मदद करते हैं. Is there any park in our neighborhood to play? क्वेश्चन है. I-S is, T-H-E-R-E there, A-N-Y-N-E, P-A-R के पार्क, I-N in, Y-O-U-R our, N-E-I-G-H-B-O-U-R-H-O-O-D hood, T-O-2-P-L-A-Y play. Is there any park in your neighborhood to play? इसमें पूछा है क्या आपके आड़ पड़ोस में खेलने के लिए कोई पार्क है? क्या पूछा है? आपके आड़ पड़ोस में खेलने के लिए कोई पार्क है? तो आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे? यस. Y-E-S, यस. Y-E-S, यस की हाँ है. सेकेंड क्वेश्चन है. व्हाट टाइप ऑफ नेबर्स डू यू हैव? W-H-A-T व्हाट, T-Y-P-E टाइप, O-F-O, N-E-I-G-H-B-O-U-R-S नेबर्स, D-O-Do, Y-O-U-H-A-V-E हैव. मतलब आपके पड़ोसी कैसे हैं, किस टाइप के हैं? तो आप इसमें क्या लिखोगे बेटा? अवर नेबर हेल्प अस इन नीड, कि हमारे पड़ोसी हमारी जरूरत करते हैं. ओके. ए गुड नेबर्स. व्हाट टाइप ऑफ नेबर्स डू यू हैव? अवर नेबर्स हेल्प अस इन नीड. ए गुड नेबरहुड शुड हैव मैनी प्लेसेस. ए G-O-O-D गुड, N-E-I-G-H-B-O-U-R H-O-O-D hood. A good neighborhood should, S-H-O-U-L-D should, H-A-V-E have, M-A-N-Y many places, P-L-A-C-E-S-E places. कि हमारे जो आड़ पड़ोस में हैं वहां पर बहुत ही अच्छी जगह हैं. नंबर फर्स्ट पे है मार्केट. ए मार्केट, M-A-R-K-E-T मार्केट. ए मार्केट, M-A-R-K-E-T मार्केट. ए मार्केट मीन्स बाजार. ओके. नंबर सेकंड पे ए स्कूल,
ASCHOOL, ASCHOOL स्कूल। ए स्कूल मतलब एक विद्यालय भी है। नंबर 3 पे है ए हॉस्पिटल, AHOSPITAL हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल जहाँ पर बीमार लोगों को दिखाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल। नंबर 4 पे है ए पार्क, APAR के पार्क, ए पार्क PAR के पार्क, पार्क जहाँ हम खेलने के लिए जाते हैं। नंबर 5 पे है ए प्लेस ऑफ वर्शिप, APLACE प्लेस OFOWORSHIP शिप, ए प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर हम अपनी पूजा करने के लिए जाते हैं वो जगह। नंबर 6 पे है पुलिस स्टेशन, POLICE पुलिस, STATION स्टेशन, POLICE पुलिस, STATION स्टेशन। पुलिस स्टेशन ही पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी देते हैं, वो है पुलिस स्टेशन। नंबर 7 पे है मिल्क डेयरी, MIL के मिल्क, DAIRY डेयरी, MIL के मिल्क, DAIRY डेयरी। मिल्क डेयरी क्या होती है, जहाँ से हम अपना दूध लेकर आते हैं। अब ये है टेस्ट फॉर योरसेल्फ। ए नेबरहुड शुड हैव डैश, नेबरहुड हैव डैश कहाँ रहते हैं, पार्क में। कैसे हैं, पार्क या फॉरेस्ट। NEIGHBOUR नेबर, HOOD हुड, ए नेबरहुड, SHOULD शुड, HAVE हैव, ए नेबरहुड शुड हैव पार्क कि हमारे आड़ पड़ोस में क्या है, पार्क। तो हम किस पे टिक करेंगे, पार्क पे, PAR के पार्क, PAR के पार्क। नंबर 2 है द पीपल दैट लिव इन अवर नेबरहुड आर कॉल्ड, नेबर, नेबर या रिलेटिव। THE द, PEO PLE पीपल, THAT दैट, LIVE लिव, INN OUR ओवर, नेबर, नेबरहुड, NEIGHBOUR नेबर, HOOD हुड नेबरहुड, ARR CALLED कॉल्ड डैश। द पीपल लिव इन अवर नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर कि वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। NEIGHBOUR नेबर कि हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। वी लव अवर नेबरहुड, WEVLOVE लव, OUR अवर, NEIGHBOUR HOOD हुड, वी लव अवर नेबरहुड कि हम अपने आड़ पड़ोसियों से बहुत प्यार करते हैं। वी शुड कीप अवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन, WEVSHOULD शुड, KEEP कीप, OUR अवर, NEIGHBOUR HOOD हुड नेबरहुड, CLEAN क्लीन, ANDNGREEN ग्रीन। वी शुड कीप अवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन कि हम अपना आड़ पड़ोस कैसा रखना है, साफ सुंदर, और ग्रीन मीन्स हरे भरे पौधे भी लगाने हैं। TO2 हैव ए गुड नेबरहुड, TO2 HAVE हैव ए GOOD गुड, NEIGHBOUR HOOD हुड, टू हैव ए गुड नेबरहुड कि हम बहुत ही अच्छे आड़ पड़ोसियों के साथ रहते हैं। वी शुड, WEVSHOULD शुड कि हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 है डोंट वेस्ट वाटर, नोट वेस्ट वाटर, NOT नोट, WAST वेस्ट, WATE वाटर, नोट वेस्ट वाटर कि हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है नोट मेक लाउड नॉइज, NOT नोट, MAKE मेक, LOUD लाउड, NOISE नॉइज, नोट मेक लाउड नॉइज कि हमें जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। नंबर 3 है नोट प्ले ऑन द रोड्स, NOT नोट, PLAY प्ले, ON ऑन, THE द, ROADS रोड्स, नोट प्ले ऑन द रोड्स कि हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए। नंबर 4 है नोट लिटर द रोड्स, NOT नोट, LITTER लिटर, THE द, ROADS रोड्स कि हमें रोड पर दौड़ना भी नहीं चाहिए और खेलना भी नहीं चाहिए। नंबर 6 है थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली, THROW थ्रो, GARBAGE थ्रो, BAGE गार्बेज, INN THE द, DUSTBIN डस्टबिन, ONLY ओनली, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली कि जो हमारा कूड़ा करकट होता है वो हमें ओनली कूड़े बॉक्स में ही, डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। देखो अभी मैंने आपके पास चैप्टर नंबर 7
रीड कराया है आवर नेबरहुड, हमारा आड़ पड़ोस। तो आपको भी ये चैप्टर नंबर 7 रीड करना है और इसमें से अपने डिफिकल्ट वर्ड को देखना है कि कौन कौन से हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. Student, in the last video we did completed exercise number 3.3 and numbers name 41 to 60. Okay, so अब हम start करेंगे बेटा. Today we will start our numbers name 61 to 80. Okay, so let's start. सो बेटा हमारे जो ये बंडल है ये कितने के 10 के हैं, तो देखो कितने बंडल्स है 1 2 3 4 5 6 और ये 6, तो क्या बन जाएंगे 6 10s। ओके, क्योंकि 6 10 है, ये में 10 10 है तो 6 है, तो क्या बन जाएंगे 6 10s एंड 1 क्या बनेगा 60 + 1 = 61। SIXTY 60 ONE 1 61, 6 10s and 8 1 क्या बनेगा बेटा 61। नेक्स्ट है 6 10s and 2 1s are 60 + 2 = 62। SIXTY 60 TWO 2 62, 6 10s and 2 1s + 60 + 2 = 62। नेक्स्ट है 6 10s and 3 1s are 60 + 3 63। SIXTY 60 THREE 3 63। नेक्स्ट है 6 10s and 4 1s are 60 + 4 = 64। SIXTY 60 FOUR 4 64। नेक्स्ट है 6 10s and 5 1s are 60 + 5 = 65। SIXTY 60 FIVE 5 65। 6 10s and 5 1s are 65। and next है 6 10s and 6 1s are 66। 60 + 6 = 66। SIXTY 60 SIX 6 66। SIXTY 60 SIX 66। नेक्स्ट है 6 10s and 7 1s are 60 + 7 = 67। SIXTY 60 SEVEN 7 67। नेक्स्ट है 6 10s and 8 1s are 60 + 8 68। SIXTY 60 EIGHT 8 68। 6 10s and 8 1s are 68 68। SIXTY 60 EIGHT 8। नेक्स्ट है 6 10s and 9s 1 are 60 + 9 = 69। SIXTY 60 NINE 9 69। लास्ट है 6 10s and 10 1s are 60 + 10 = 70। SEVENTY 70 SEVENTY 70। रिपीट करेंगे 6 10s and 1 क्या बनेगा बेटा 61। SIXTY 60 ONE 1 61। नेक्स्ट है 62। SIXTY 60 TWO 2 62। नेक्स्ट है 63। SIXTY 60 THREE 3 63। नेक्स्ट है 64। SIXTY 60 FOUR 4 64। नेक्स्ट है बेटा 65। SIXTY 60 FIVE 5 65। 66। SIXTY 60 SIX 6 66। नेक्स्ट है 67। SIXTY 60 SEVEN 7 67। नेक्स्ट है 68। SIXTY 60 EIGHT 8 68। नेक्स्ट है बेटा 69। SIXTY 60 NINE 9 69। और लास्ट है हमारा 70 SEVENTY 70। ओके, सो अभी हमने नंबर्स किए बेटा 61 to 70। अब हम करेंगे नंबर्स 71 to 80। ओके, अब है नंबर 71 to 80। इसमें 7 10s हो जाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 10s and 1 1 क्या बनेगा 70 + 1 = 71। SEVENTY 70 ONE 1
क्या बन जाएगा बेटा 71, SEVENTY 70 ONE 1। नेक्स्ट है 72, SEVENTY 70 TWO 2, 7 10s and 2 1s are 70 plus 2 is equal to 72, SEVENTY 70 TWO 2। नेक्स्ट है 73, 7 10s and 3 1s are 70 plus 3 is equal to 73, SEVENTY 70 THREE 3 73, SEVENTY 70 THREE 3, 7 10s and 4 1s are 70 plus 4 is equal to 74, SEVENTY 70 FOUR 474। नेक्स्ट है 75, 7 10s and 5 1s are 70 plus 5 is equal to 75, SEVENTY 70 FIVE 575। नेक्स्ट है बेटा 76, 7 10s and 6 1s are 76, SEVENTY 70 SIX 676। नेक्स्ट है हमारा 7 10s and 7 1s are 70 plus 7 is equal to 77, SEVENTY 70 SEVEN 7 77। नेक्स्ट है 7 10s and 8 1s are 70 plus 8 is equal to 78, SEVENTY 70 EIGHT 8 EIGHT बेटा 8। नेक्स्ट है 79, SEVENTY 70 NINE 9, 7 10s and 9 1s are 79 and 7 10s are and 10 1s are 70 plus 10 is equal to 80, EIGHTY 80। सो रिपीट करेंगे बेटा दोबारा से। 7 10s and 1 क्या बनेगा 70 plus 1 is equal to 71, SEVENTY 70 ONE 1 71। नेक्स्ट है 72, SEVENTY 70 TWO 2 72। नेक्स्ट है 73, SEVENTY 70 THREE 3 73। नेक्स्ट है 74, SEVENTY 70 FOUR 4 74। नेक्स्ट है 75, SEVENTY 70 FIVE 5 75। अब है 76, SEVENTY 70 SIX 6 76। नेक्स्ट है बेटा 77, SEVENTY 70 SEVEN 7 77। नेक्स्ट है 78, SEVENTY 70 EIGHT 8। फिर 79, SEVENTY 70 NINE 9। लास्ट है 80, EIGHTY 80 EIGHTY 80। ओके 80 में ये बंडल बेटा 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बंडल्स हो गए 8। ओके सो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 6.4 है राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। जो ये नंबर्स ने ये नेम दिए हुए इनके नंबर्स राइट करने हैं। ओके सो फर्स्ट है हमारा 74, तो हम क्या करेंगे 74 राइट करेंगे, 7 4 74। अब है 79, तो 7 9 बेटा 79। 65 6 5 65। 77 7 plus 7 is equal to 77। अब है 69 6 9 69। 61 6 1 61। 72 7 2 72। 63 6 3 63। आपको जो ये नंबर्स नेम दिए हुए हैं इनके नंबर्स राइट करने हैं। 74 78 9 65 77 69 61 72 63। ओके अब है राइट द नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नंबर्स इनके दिए हुए इनके नंबर्स नेम लिखने हैं, राइट करने हैं। न्यूमरल्स दिए हुए हैं और नंबर्स नेम राइट करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा 68, SIXTY 60 EIGHT 8 68। SIXTY 60 EIGHT 8 68। अब 67
SIXTY 60, SEVEN 7 67, अब 76, SEVENTY 70, SIX 76, 69, SIXTY 60, NINE 9 69, 68, 67, 76, 69, अब 72, SEVENTY 70, TWO 2 72, 70, SEVENTY 70, अब 62, SIXTY 60, TWO 2 62, अब 71, SEVENTY 70, ONE 1. अब राइट द नंबर्स इन द, इनके नंबर्स राइट करने हैं जो बॉक्स दिया हुआ है। तो बेटा 6 10s and 4 1s क्या बन जाएंगे 64। अब ऐसे ही 6 10s and 9 1 क्या बन जाएंगे 69। 6 10s and 4 1s क्या बने हमारे 64। 6 10s and 9 1s क्या बने 69। अब 7 10s and 1 1 क्या बनेगा बेटा 71। अब 7 10s and 8 1s are 78। 7 10s and 5 1s are 75। 6 10s and 2 1s are 7 10s and 2 1s are 72। ये 75 है, 72। 6 10s and 7 1s are 67। अब 6 10s and 3 1s are 63। इनके आपको नंबर्स राइट करने थे। ओके, अब राइट द मिसिंग नंबर राइट करना है। तो बेटा 61 के बाद क्या होएगा 62। अब 62 के बाद क्या आएगा 63, फिर 64, 65 हमारा रिटर्न है। अब 65 के बाद 66, 66 के बाद 67, फिर 68, 69 एंड 9 के बाद 70। ओके, अब 71 से स्टार्ट करेंगे बेटा। 71, 72, 73 हमारा राइट है। 74, 74 के बाद 75, 76, 77, 79, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा 80। इनमें आपको मिसिंग नंबर राइट करने थे। ओके, सो बेटा योर SW इज डू नंबर्स नेम 71 to 80 in your math notebook. Okay, thank you, have a nice day. Hello dear students, how are you? Today I will read chapter 7 more about naming words in English grammar. So let's start dear students. Classes first. Chapter name is more about naming words. आज हम करेंगे नामकरण शब्दों के बारे में और ज़्यादा जानकारी के उसके बारे में। Some naming words are used only for men and boys and male animals. Some naming words are used only for men and boys and male animals. कुछ नामकरण शब्द केवल आदमी जो होते हैं पुरुष लड़कों और मेल जो एनिमल्स होते हैं पुरुषवाचक जो जानवर होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मैन, बॉय, मैन हो गया हमारा बॉय, किंग, प्रिंस, फादर, सन, सर्वेंट, अंकल, डॉग, कॉक, ऑक्स, ये सभी हमारे हो गए मेल वर्जन, मैस्कुलिन हो गए, मैस्कुलिन नाउन। सच नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड मैस्कुलिन नाउन। ऐसे शब्द के क्या कहलाते हैं बेटा पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं पुल्लिंग संज्ञा कहलाते हैं। सच नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड मैस्कुलिन नाउन। ऐसे शब्द पुल्लिंग संज्ञा कहलाते हैं। कौन कौन से बेटा मैन, बॉय, किंग, प्रिंस, फादर, सन, सर्वेंट, अंकल, डॉग, कॉक, ऑक्स, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं, मैस्कुलिन मेल होते हैं जो एक मैस्कुलिन नाउन कहलाते हैं। अब हम करते हैं फेमिनाइन नाउन जिसमें गर्ल्स और फेमिनाइन एनिमल्स और वुमेन्स आती हैं। सच some naming words are used only for women and girls and female animals.
कुछ शब्द, कुछ नामकरण शब्द, वुमेन वुमेन महिलाओं के लिए, और गर्ल्स लड़कियों, और फीमेल एनिमल्स फीमेल जो जानवर होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा जैसे वुमेन, गर्ल, क्वीन, प्रिंसेस, मदर, डॉटर, मेड, आंट, बिच, हैन, काउ, ये सभी हमारी हो गई फेमिनाइन, फीमेल वर्जन हो गया। सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड फेमिनाइन नाउन्स। ऐसे शब्द बेटा क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। फीमेल एंड मेल, मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनाइन। वुमेन, गर्ल, क्वीन, प्रिंसेस, मदर, डॉटर, मेड, आंट, बिच, हैन, काउ, ये सभी हो क्या हो गई बेटा हमारी फेमिनाइन। जैसे मैन दिया हुआ है, मैन मैन हो गया मेल, मैन का फीमेल हो जाएगा बेटा वुमेन, मैन का फीमेल वुमेन। बॉय का फीमेल होगा गर्ल, प्रिंस का फीमेल क्वीन, किंग का फीमेल क्वीन, प्रिंस का प्रिंसेस, फादर का मदर, सन का डॉटर, सर्वेंट का मेड, अंकल का आंट, डॉग का बिच, कॉक का हैन एंड ऑक्स का काउ, सभी ये फीमेल हो गई हमारी। सच एज नेम सच नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड फेमिनाइन नाउन। ये सभी जो शब्द है, ऐसे शब्द नामकरण शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग संज्ञा। अब आपको दिया हुआ है जैसे कि नेम द फॉलोइंग यूजिंग मैस्कुलिन नाउन। आपको यहाँ पे नाउन दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स दी हुई है, इसकी हमें मैस्कुलिन नाउन राइट डाउन। मैस्कुलिन हो गए बेटा हमारे जो फीमेल जो पुरुषवाचक में आते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट हमारा क्या हो गया? मेल वर्जन। क्या हो गया? मेल वर्जन एलिफेंट। सेकंड है हॉर्स, लॉयन, पैरट, टाइगर, फॉक्स, ये सभी हमारे हो गए पुल्लिंग संज्ञा में। अभी नीचे पिक्चर दी फेमिनाइन नाउन्स, ये हो गए हमारे स्त्रीलिंग संज्ञा। स्त्रीलिंग में क्या क्या आएंगे? फेमिनाइन में गॉट, हैन, काउ, COW काउ, गर्ल, बिच एंड क्वीन, ये सभी क्या है बेटा हमारी फेमिनाइन। क्या हो जाएंगे बेटा हमारी फेमिनाइन। ओके, तो आपको किस तरह से मेल एंड फीमेल को रिवाइज करना है? आपको जैसे कि मैन एग्जाम में दे दिया जाएगा, मैन का फीमेल क्या होगा? तो मैन का होगा बेटा वुमेन, मैन वुमेन, बॉय गर्ल, किंग क्वीन, प्रिंस प्रिंसेस, फादर मदर, सन daughter, DAUGHTER, servant maid, MAID maid, uncle aunt, dog bitch, cock hen and ox cow। ये हो गए हमारे मेल से फीमेल में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 7 में जो पेज नंबर 23, 24, 25 है उनको अच्छे से रिवाइज करना है और इनके मेल और फीमेल आपको लर्न करने हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी रीडर में पाठ 8 बड़े ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये क्या है? बड़ा ऊ है और ये बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह है। ठीक है, जोर से बोलकर पढ़िए। आप सभी को मेरे साथ साथ जोर से बोलना है और पढ़ना है। ठीक है, ए प्लस आ प्लस ल प्लस ऊ। देखिए बेटा, ऊ की जो मात्रा है वो वर्ण के नीचे लगती है। ठीक है, कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। जब हम इन वर्णों को जोड़कर बोलेंगे तो हमारा शब्द बनेगा आलू। ठीक है, आलू। ज प्लस ऊ प्लस त प्लस आ। जब हम इन वर्णों को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा जूता। ठीक है, ऐसे ही झ प्लस ऊ प्लस ल प्लस आ, झूला। ठीक है,
अगला है कै प्लस बै प्लस ऊ प्लस तै प्लस रै, तो हमारा शब्द बनेगा कबूतर। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ेंगे। कालू खाता आलू। पाठ किसके बारे में पढ़ेंगे? कालू खाता आलू। ठीक है, जोर से बोलकर पढ़ेंगे। खाकर आलू नाचा कालू। ठीक है, कालू है जो आलू खाकर नाचा। भूल में खा गया कचालू। भूल में क्या खा गया? कचालू। खाकर वह झूमा खूब, झूम झूम नृत्य किया। नृत्य मीन्स बेटा क्या होता है? नाचना। झूम, खाकर वह झूमा खूब, झूम झूम नृत्य किया। नाचा, खूब घूम घूम। ठीक है, खूब घूम घूम कर नाच किया। खाकर आलू डाल पर झूला। आलू को खाकर वह पेड़ की डाल पर झूला। देखिए इधर चित्र में ये जो पेड़ पर जो झूला डला हुआ है उस पर झूल रहा है। ठीक है, कालू अपनी सभी बात भूला। कालू जो है वो कचालू खाकर अपनी सभी बातें भूल गया। सभी बात भूल भूल भागा वह दूर दूर। सभी बात को भूलकर वह भाग गया दूर दूर। सच कहता हूँ कभी झूठ न कहा, कि सच बोलता हूँ कभी झूठ नहीं बोला। चला था कालू घूम घूम। जो कालू है वह घूम घूम कर चला था। कचालू खाकर नाचा कालू। कालू ने भूल में जो आलू की जगह जो कचालू खाया था उसको खाकर वह नाचा। झूमता था वह झूम झूम, और वह झूमता था झूम झूम कर। ठीक है, पाठ अच्छा है ना? फिर से पढ़ेंगे। खाकर आलू नाचा कालू, भूल में खा गया कचालू। खाकर वह झूमा खूब, झूम झूम नृत्य किया। खूब घूम घूम। ठीक है, कालू जो है वो आलू को भूल में कचालू खा जाता है और वह खाकर झूम झूम कर नाचता है और घूम घूम कर। ठीक है, खाकर आलू डाल पर झूला, कालू अपनी सभी बात भूला। सभी बात भूल भूल भागा वह दूर दूर। देखिए कालू जो है वो आलू खाकर डाल पर झूला, अपनी सारी जो बातें हैं वो भूल गया। सभी बात भूल गया। ठीक है, भागा वह दूर दूर। सच कहता हूँ कभी झूठ न कहा, चला था कालू घूम घूम। कचालू खाकर नाचा कालू, झूमता था वह झूम झूम। कि सच कहता हूँ कभी झूठ न बोलता, चला था कालू घूम घूम कर चल रहा था। कचालू खाकर नाचा कालू। कालू जो है वो कचालू खाकर नाचा और झूमता था वह झूम झूम कर। ठीक है, पाठ अच्छा है बेटा, आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम करेंगे अभ्यास। देखिए चित्रों को पहचानिए एवं उनके नाम लिखिए। चित्रों को सबसे पहले हमें चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना है और उनके नाम इन खाली बॉक्स में लिखना है। तो देखिए बेटा ये चित्र किसका है? सूरज का। तो हम क्या लिखेंगे? स उ र ज, सूरज। ये देखिए ये आलू है, आलू का चित्र है, तो हम लिखेंगे आ ल उ, आलू। ठीक है, ये चित्र किसका है? अमरूद का। तो हम लिखेंगे ए म र उ द, अमरूद। ठीक है, ये देखिए ये चित्र किसका है? झूला का। तो हम क्या लिखेंगे? ज उ ल आ, झूला। सब में बड़े ऊ की मात्रा है ना। तो हमें सबसे पहले चित्रों को पहचानना है कि चित्र किसका है और फिर उनका नाम लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। देखिए चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम से हमें इनका मिलान करना है। देखिए झाड़ू, इधर झाड़ू कहाँ पे है? दूसरे नंबर पे है, तो हमें झाड़ू से मिलान करना है। दूध, दूध देखिए बेटा कहाँ पे है? बोतल है ये, इसमें दूध है, तो हम इसको इससे मिलान करेंगे। ऊन देखिए, ऊन कहाँ है? तो फर्स्ट नंबर पे ही ऊन है, हम ऊन को ऊन से मिलाएंगे। काजू, देखिए काजू यहाँ पर है, तो हम इसको काजू से मिलान करेंगे। ठीक है, रुमाल, रुमाल कहाँ पे है? देखिए ये रुमाल है ना,
तो हम इसको रुमाल से मिलान करेंगे। ठीक है, अब देखिए राजू, ये लड़का है, इसका नाम है राजू, तो हम ये राजू को इसको इससे मिलान करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ऐसे ही आपको मिलान करना है। अब देखिए रंग भरिए इन शब्द पूरा कीजिए। आपको रंग भरना है, जो ये चित्र दिए हुए हैं उनमें रंग भरना है और शब्द को पूरा करना है। देखिए च उ न चून, तो हम क्या लिखेंगे? चून। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? धूल, धूल। ठीक है, पूल, पूल। अब यहाँ पे कूल, कूल। अब यहाँ पे देखिए घूम, घूम। यहाँ पे देखिए सूल, सूल। कंप्लीट हो गया ना हमारा शब्द। ठीक है, और आपको इसमें रंग भरना है, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो रंग आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल घुमाइए। देखिए चौथा हमारा जो प्रश्न है वो है पेंसिल घुमाइए। देखिए बेटा, पेंसिल घुमानी है, जितने ये शब्द हैं ऊ की मात्रा के वर्ण लिखे हुए हैं, हमें इन पे पेंसिल ऐसे घुमा घुमा के लिखना है साफ सुंदर राइटिंग में। कै ऊ कू, ऐसे ही कै ऊ कू, कै ऊ कू। आपको भी ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में पेंसिल घुमाकर इनको पूरा करना है। रै ऊ रू, रै ऊ रू। देखिए बेटा, ये भी ऊ की मात्रा है, रै ऊ रू। ऐसे ही देखिए अगला है मैं ऊ मू, मैं ऊ मू, मैं ऊ मू, मैं ऊ मू। ठीक है, इधर देखिए ऊ, ऊ, फिर है ऊ। ऐसे ही आपको पेंसिल घुमा के इनको लिखना है। रै ऊ रू, रै ऊ रू, रै ऊ रू। फिर है लै ऊ लू, लै ऊ लू, लै ऊ लू। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे प्रश्न। आपको अपनी इन प्रश्नों को अपनी किताब में ही भरना है, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है सभी प्रश्नों में। ठीक है बेटा? ओके बेटा, धन्यवाद। Hello dear student, how are you? Today I will do chapter 4 word meaning and question answer. So let's we start chapter 4. Our chapter name is food from plants. Okay, class is first. Dear students, in the previous video we did complete chapter 4 reading and chapter 4 books exercise. Okay, so today I will do chapter 4 word meaning and question answer in front of you. So let's we start chapter 4 word meaning. पार्ट 4 के शब्दार्थ. First is fruits. F-R-U-I-T-S, fruits. F-R-U-I-T-S, fruits. Fruits means फल. F-R-U-I-T-S, fruits means फल. Next is vegetable. V-E-G-E-T-A-B-L-E, V-E-G-E, veggie, T-A-B-L-E, table. Vegetable. Vegetable means sabzi. Vegetable, sabzi. Next is cereal. C-E-R-E-A-L, cereal. Cereal means anaj. Cereal means anaj. Next is pulses. P-U-L-S-E-S, pulses. Pulses means दालें. They are ले दालें. Pulses बेटा दालें. Next is seed. S-E-E-D, seed. Seed means बीज. Seed means bees. Next is turnip. T-U-R-N-I-P, turnip. Turnip means saljam. Saljam, turnip. T-U-R-N-I-P, turnip. Turnip means saljam. Next is spinach.
SPINACH, spinach. SPINACH, spinach. Spinach means palak. Palak. Spinach means palak. I repeat again, dear students. Fruits. Fruits means फल. Fruits. Fruit means फल. Vegetables. Vegetables means सब्जी. Vegetables, सब्जी. Cereal. Cereal means अनाज. Cereal, अनाज. Pulses. Pulses means दालें. Pulses, दालें. Seed, बीज. Seed means बीज. Turnip. Turnip means सलजम. Turnip means सलजम. Next is spinach. Spinach means palak. Spinach means palak. Now we revise chapter 4 question answer. Question first is, what are some different food we get from plants? Some different food we get from plants. कुछ ऐसे अलग भोजन के नाम बताइए, क्या है वो जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं. कौन कौन सी चीजें हमें भोजन है जो हमें भोजन के रूप में पौधों से प्राप्त होते हैं. फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स फल. वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स मीन्स बेटा सब्जियां, फल, सब्जियां. AND पल्सेस, PULSES, पल्सेस. सीरियल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड पल्सेस. हमें पौधों से क्या भोजन के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर सीरियल्स. WHAT, what, ARER, CEREALS, what are cereals. Cereals क्या है, अनाज क्या है. Answer is cereal are obtained from plants which are eaten as food. CEREALS, cereals, ARER, obtained from plants which are eaten as food. Cereals जो अनाज होते हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं. Now next question is, which parts of plants do we eat when we eat spinach and cabbage. हम पौधे का जब हम कैबेज और जो स्पिंच पालक होती है जब उनको खाते हैं तो उसके कौन से पार्ट को हम खाते हैं. आंसर इज लीव्स. LEAVES, लीव्स. जब हम पालक और कैबेज को खाते हैं तो उनकी पत्तियों को खाते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम सीड्स दैट वी ईट. What are some seeds that we eat? कुछ ऐसे बीज बताइए जिन्हें हम खाते हैं. आंसर इज peas, PEAS, peas. wheat, WHEAT, wheat. corn, CORN, corn. AND rice. कौन कौन से बेटा. peas, wheat, corn and rice. ऐसे सीड्स हैं जिन्हें हम खाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा. आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग चैप्टर 4 के साइंस सब्जेक्ट में लर्न करने हैं. आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको उससे हेल्प मिलेगी. ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा. ओके बेटा, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.